हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और मजे में सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सो आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। इवैल्यूएट, सो सिंपल, बहुत इजी। जितना छोटा क्वेश्चन है उतना ही छोटा आंसर है इसका। बट यहाँ करना क्या है आपको? बस मल्टीप्लीकेशन, दैट्स ऑल, जो बचपन से करते आए हो। बट उसके पहले देखो कि क्या है ये साइन। यू ऑल नो, यस इट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। बट क्या मतलब है उसका? जब वो लेटर्स के बाद लिखा जाता है तब तो वो बताता है कि भाई स्ट्रॉन्ग फीलिंग को। बट जब अगर किसी नंबर के बाद लिख दिया जाता है तो क्या मतलब है? करेक्ट, इसका मतलब है दैट वी आर कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल। दैट मीन्स यहाँ पे हम इसे पढ़ते हैं 8 फैक्टोरियल, या तो पढ़ सकते हो फैक्टोरियल 8। दोनों में से कोई भी आपके लिए रेडी है, तैयार है, जो कि आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो दैट मीन्स चलो मैं बुलाती हूँ इसको फैक्टोरियल 8। आपको अगर बुलाना है ऐसे 8 फैक्टोरियल, दैट इज ऑल्सो फाइन। ये कुछ नहीं बोलेगा, बस ये बोलेगा कि मुझे कैलकुलेट करो। और कैसे किया जाता है आपको पता है कि फॉर्मूला ऑफ फैक्टोरियल n इज व्हाट? n into n minus 1 into n minus 2 and so on till हम जाते हैं 1 तक। करेक्ट, यही है अपना फॉर्मूला फॉर द फैक्टोरियल n। क्लियर, अंडरस्टूड? इसके साथ ही कुछ और बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। पहली चीज कि जब भी हम फैक्टोरियल 1 निकालते हैं इसकी वैल्यू होती है 1। करेक्ट, सिमिलरली जब हम फैक्टोरियल 0 निकालते हैं तो इसकी वैल्यू भी होती है 1। इसका एक फॉर्मूला भी है, आपके लिए होमवर्क है कि हाउ फैक्टोरियल 0 इज योर 1। ठीक है, और ये मैं हिंट भी दे देती हूँ दैट फैक्टोरियल 0 यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला ओनली। ओके, तो चलो ये मुझे नेक्स्ट वाले वीडियो में बताना। तब तक मैं कुछ और बातें बता दूं। फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा? यू ऑल नो दिस फॉर्मूले से 2 इंटू फैक्टोरियल 1, दैट मीन्स 2 इंटू 1 ओनली, तो 2। करेक्ट, दैट मीन्स इसी तरह से बढ़ते जाओ, यू कैन फाइंड आउट कोई किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमें वही करना है, यहाँ निकालना है फैक्टोरियल 8। तो चलो निकालते हैं इसकी वैल्यू। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज हियर, जिसमें बोला गया है फैक्टोरियल 8। इसका क्या मतलब है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दैट मीन्स हम कहाँ तक चलते हैं? जब भी हम फैक्टोरियल निकालते हैं तो हमेशा याद रखना ये किसी पॉजिटिव नंबर का ही निकलता है। ओके, तो मतलब 0 n जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो हमेशा याद रखना, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर, तभी हम निकाल सकते हैं फैक्टोरियल। तो देख भी रहे हो आप कि 0 से बड़ी नंबर है अपने पास 8। ओके, सो दिस इज द वैल्यू। नाउ फाइंड आउट, मल्टीप्लाई करो और लिख दो आंसर। तो यही आ रहा है अपने पास। देखो 8 इंटू 7 इज 56, देन 6 इंटू 5 30 हो जाता है, देन 4 इंटू 3 इंटू 2 ये कितना हो जाता है? 24। 24 इंटू 30 हो जाता है 720 इंटू 56 हो जाएगा आपका 40320। सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट वन। और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? यू हैव टू फाइंड व्हाट? फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब ये मत कर देना कि फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 है तो यू कैन राइट द फैक्टोरियल 1। नो, यहाँ पे फैक्टोरियल कॉमन नहीं लिया जा सकता। जैसे कुछ बच्चे करते हैं, ऐसा मिस्टेक मैंने देखा है कि अगर 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल किया गया ना तो उनको लग रहा है फैक्टोरियल है साइन, चलो कॉमन ले लिया, तो इसको लिख दिया 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। दिस इज टोटली रॉन्ग, बहुत बड़ा ब्लंडर है ये मत कर देना। सो क्या करना है? दोनों की वैल्यू निकालो। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 इंटू फैक्टोरियल 3। ये भले ही आप लिख सकते हो। ओके, चलो मैं दोनों तरह से बताती हूँ आपको पहले इसका आंसर। तो सबसे पहले मैंने ये लिख दिया 4 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3, ये मैं लिख सकती हूँ। सो आफ्टर दिस यू कैन टेक फैक्टोरियल 3 कॉमन नाउ। तो यहाँ क्या बचा? 4 माइनस 1। अब ये क्या हो गया? 3 इंटू 2 होता है, आपको पता है, इंटू 1, और ये भी है 4 माइनस 1 कितना होता है? 3। सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 6 इंटू 3 18। सो यू हैव गॉट द आंसर। अब ये तो मैंने एक तरीका बताया, अब देखो दूसरा तरीका क्या है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मैं 1 नहीं लिखूंगी, बाकी आप समझ सकते हो क्यों 1 नहीं लिखते, बिकॉज 1 लिखने का मतलब क्या है? दैट मीन्स 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर होगा। सो दैट्स व्हाई यू कैन अवॉइड राइटिंग 1 ऑल्सो। तो आप दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके फाइन।
कितनी वैल्यू आ गई? 4 into 3 12 into 2 24 minus 3 into 2 is 6. 24 minus 6 कितना होता है? You all know 18. So both answer are same or not? ऐसे भी आपको पता ही, तो बेसिक मैथ है। आप कॉमन यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, तब भी आप आंसर निकाल सकते हो। क्लियर? तो जो भी आपको सही प्रोसेस लगता है, इजी लगता है, यू कैन फॉलो दैट। सो दिस वे द आंसर इज, बट नेवर डू दिस मिस्टेक। क्लियर? अंडरस्टूड? तो चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी इसमें क्या करना है। इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 7। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि जब भी अपने पास फैक्टोरियल 4 या माइनस फैक्टोरियल 3 होता है देन यू कैन राइट कि फैक्टोरियल 1, बट दिस इज व्हाट? दिस इज टोटली रॉन्ग। इट इज नॉट इक्वल टू दिस। दैट मीन्स हमें फैक्टोरियल कभी भी कॉमन ऐसे नहीं लेना होता है, हम किसी नंबर के साथ फैक्टोरियल को कॉमन ले सकते हैं। ओके तो यहाँ पे भी वही चीज भी बोली गई है। तो दैट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले तो आपको नंबर का मतलब निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स जो भी हमारे पास फैक्टोरियल में गिवन है उसकी वैल्यू निकाल लो, LHS एंड RHS, फिर देख लो कि क्या ये इक्वल है। तो चलो देख लेते हैं। सो हियर द LHS इज व्हाट? फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। चलो इसको निकालते हैं। दैट मीन्स जो फैक्टोरियल 3 है इसका क्या मतलब है? 3 into 2 प्लस फैक्टोरियल 4 का क्या मतलब है? 4 into 3 into 2। ठीक है, दैट मीन्स हियर इट इज 6 प्लस 24. So what we have got? 30. So the answer of factorial 3 plus factorial 4 is your 30. And now tell me what is your RHS? RHS है अपना factorial 7 and of course ये क्या है? 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2, correct? into 1 भी, but 1 नहीं भी लिख सकते हो। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है? ऑफ कोर्स नॉट। आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन से? द आंसर इज हियर नो। फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज नॉट इक्वल टू किसके? फैक्टोरियल 7, बट factorial 3 plus factorial 4 is equal to what? 30, and that is of course not equals to factorial 7. अंडरस्टूड? बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत सिंपल है। कंप्यूट, ये यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन है सारे फैक्टोरियल में। तो सबसे पहले तो लिख लेती हूँ व्हाट वी हैव to find factorial 8 upon factorial 6 into factorial 2। सबका मतलब आपको पता ही है कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, सबको वहां पे लिख दो। बट ऑलवेज रिमेंबर, हमें पता है कि n फैक्टोरियल का मतलब होता है n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 and so on. That means if we want, we can write factorial n as n into n minus 1 factorial also. इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि n into n minus 1 into n minus 2 also factorial के साथ। करेक्ट? वही मतलब है इसका, बिकॉज n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? दिस इज n into n minus 1 into n minus 2 into dot 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 till 1। करेक्ट? दैट मीन्स जब भी हम n minus 2 फैक्टोरियल लेते हैं तो उसका मतलब यहाँ से लेके till 1 तक होती है बातें। करेक्ट? दैट मीन्स वी कैन राइट लाइक दिस। तो जब भी इस तरह का कैलकुलेशन होता है, यू जस्ट डोंट गो ऑन जस्ट मल्टीप्लाइंग ऑल द थिंग्स। व्हाट वी कैन डू, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज एज की 6 है, सो 8 into 7 into फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं इसे, है ना। और उसके बाद डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 तो था ही, इनटू फैक्टोरियल 2 है, तो दैट मीन्स 2 ओनली। तो यहाँ से इन दोनों को कर सकते हो आप कैंसिल। बचा क्या? 8 into 7, 2 से करा दो इसको कैंसिल, तो बचा क्या? 28. That's all, and this is the only answer for this particular question. Now let's move to question number 4. और ये देखो क्वेश्चन 4, ये भी है बहुत इजी। यहाँ पे भी हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल, बट निकालना है हमें ओनली x। ठीक है, बहुत सिंपल है। दैट मीन्स बस यहाँ सॉल्व करो और निकाल दो वैल्यू x की। तो सबसे पहले क्या है अपने पास जो गिवन इक्वेशन है, वी हैव 1 upon factorial 6 plus 1 upon factorial 7 equals to x upon factorial 8। यही है करेक्ट। अभी अभी आपको मैंने बताया था कि 8 को हम लिख सकते हैं 8 into 7 into factorial 6 भी, 7 को भी लिखा जा सकता है 7 into factorial 6 भी, राइट। दैट मीन्स हमेशा हमें याद रखना है कि जो भी मैक्सिमम जो हम कॉमन ले सके उतने नंबर ऑफ फैक्टोरियल को वो ले लिया जाता है। करेक्ट? तो एज वी कैन सी कि 7 से छोटा है 6,
8 से भी छोटा है 6, दैट मीन्स 6 वी कैन टेक कॉमन, दैट मीन्स वहां से कैंसिल हो सकता है. दिस इज द ऑप्शन, राइट. तो उसको हमेशा ध्यान में रखना है. सो नाउ व्हाट इज हियर? सो सबसे पहले देखो व्हाट वी कैन डू. यहाँ पे है 1/6, तो चलो इसको रहने देते हैं एज इट इज. यहाँ हम लिख सकते हैं 1/7 इंटू फैक्टोरियल 6, राइट. अभी जिसकी मैंने बात की थी आपको, करेक्ट. Now here it is what? x/8 into 7 into factorial 6, right? No problem in this. लिख सकते हैं ना. अब देखो हर जगह यहाँ पे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 6 है, दैट मीन्स वी कैन टेक इट कॉमन, है ना. कॉमन लोगे तो दैट मीन्स ये कट जाएगा आपस में, सो वी कैन जस्ट कैंसिल इट, करेक्ट. सो क्या बचा अपने पास? अब ये है अपना 1 + 1/7 एंड दैट इज इक्वल टू x/8 into 7, दैट मीन्स 56. सो यहाँ पे हमारे पास जस्ट एलसीएम ले लो और निकाल लो. सो क्या आ रहा है? 7 + 1, यही है अपने पास. जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है. सो नाउ जस्ट सी 8 times वी कैन कैंसिल दिस 56. सो 8 into 8 इज व्हाट? 64. सो दिस इम्प्लाइज कि जो x की वैल्यू है वो कुछ नहीं बल्कि 64 है. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जहाँ पे अपने पास था इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल. आपने समझ लिया कि कैसे हम फैक्टोरियल को भी कैंसिल कर सकते हैं, राइट. जो भी कॉमन है, जो हमारा स्मॉलेस्ट वाला फैक्टोरियल है उसको ले लेते हैं, दैट मीन्स बाकी को हम उसी टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं और फिर कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है. तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स सी इसमें क्या करना है. इवैल्यूएट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n minus r when n is 6 r is 2, और यहाँ पे भी n और r की डिफरेंट वैल्यूज दी है. तो चलो सबसे पहले पुट करते हैं, निकालते हैं वैल्यू. सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वाले में निकालना है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n minus r, ओके, वेयर n is given as 6 and r is given as 2. तो यही है क्वेश्चन. तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे क्या निकालना है, n की वैल्यू है 6 तो पुट कर दो. दैट मीन्स यहाँ पे 6 - r की वैल्यू कितनी है? 2, इसको भी पुट कर दो. सो बेसिकली अपने पास आ गया है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, है या नहीं? ये सिंपल देखो. दैट मीन्स क्या करोगे, फैक्टोरियल 6 पूरा कैलकुलेट करोगे और फिर फैक्टोरियल 4 पूरा कैलकुलेट करोगे? नहीं. व्हाट वी हैव टू डू, बस फैक्टोरियल 6 को लिख देना है 6 into 5 into फैक्टोरियल 4, बिकॉज वी नो दिस, एंड देन डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4. ये हो गया कैंसिल. बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ 30. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस फर्स्ट पार्ट. सो इजी. बताओ मुझे इसका आंसर फॉर सेकेंड पार्ट के लिए क्या आंसर आ रहा है. यही है अपने पास दूसरा वाला पार्ट, जिसमें हमें निकालना है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n minus r, दैट मीन्स n की वैल्यू है 9. सो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 minus 5 फैक्टोरियल, यही निकालना है. सो व्हाट इज कमिंग, ये हो गया अपना फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4. तो यहाँ पे भी हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है ज्यादा, बस क्या करना है, 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into कहाँ तक जाना होता है, हमें जाना होता है टिल फैक्टोरियल 4 तक. दैट मीन्स जो भी अपने पास डिनोमिनेटर में है टिल देयर वी कैन गो. तो ये क्या हो गया, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4. अब यहाँ से ये दोनों हो गया कैंसिल. अब कुछ नहीं है, जैसे आपको वैल्यूज लिखनी है. सो दिस इज व्हाट, 72 into 210. सो क्या आ रहा है, कायदे से कैलकुलेट एंड राइट डाउन. यही है अपने पास आंसर, जहां आपने कैलकुलेट किया. सो यू हैव गॉट दिस वैल्यू. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed by using the digit 1 to 9 if no digit is repeated? Okay, ऐसे क्वेश्चंस तो हमने कर रखे हैं, बट एज वी आर जस्ट रीचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ परमुटेशन, दैट मीन्स हमें यूज करना होगा फॉर्मूला, राइट. हमने पढ़ा हुआ है फैक्टोरियल, तो उसी से रिलेटेड है ये. बट अगर आप नहीं चाहो फैक्टोरियल का फॉर्मूला यूज करना, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. कैसे, आपको पता है, बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. ठीक है, तो चलो मैं दोनों ही तरह से आपको दिखाती हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले जो हमने पहले सीखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, उसके थ्रू सॉल्व करें. चलो लिखते हैं. सो द फर्स्ट मेथड आई एम टेलिंग हियर क्या है, हाउ मेनी 3-digit numbers, दैट मीन्स क्या होगा अपना आंसर, द टोटल नंबर ऑफ 3-digit numbers that can be formed. जो भी क्वेश्चन में ना वही आंसर में आपको लिखना है इन द टर्म्स ऑफ वर्ड्स. ठीक है, कैन बी formed using 1 to 9 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू
दैट मीन्स हमारे पास 3 प्लेस है, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं अलाउड है, तो वो भी लिख दो, विदाउट रिपीटेशन इज इक्वल टू, दैट मीन्स 3 प्लेस जो अपने पास हैं उन तीनों पे हमें कितने कितने फिल करने हैं। यहाँ पे हमारे पास आउट ऑफ 9, 1 to 9, दैट मीन्स हाउ मेनी डिजिट्स, 9, सो दैट मीन्स 9 ऑप्शन वी हैव। For the second one we have only 8 option because repetition is not allowed. Then third position के लिए we have only 7 option. So यही है आंसर, 9 into 8 into 7, करेक्ट। तो वही यहाँ पे लिखना है। So here it is 9 into 8 into 7 और ये कितना हो जाता है 72 into 7. So this is what 504. So this is the answer for this particular question, करेक्ट। तो चलो ये तो हो गया एक तरीके से। अब by using formula I am going to tell you. So जब फॉर्मूला यूज करते हैं परमुटेशन का तो वहां पे क्या करना होता है, अपने पास टोटल नंबर्स कितने हैं 9, दैट मीन्स आउट ऑफ 9 हाउ मेनी वी हैव टू टेक एट अ टाइम 3, बिकॉज हमें बनाना है यहाँ पे 3 डिजिट नंबर। तो जब 3 डिजिट नंबर बनाना है आउट ऑफ 10 लेके, नॉट 10, हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव एक्चुअली 9, 1 to 9 है ना, तो 9 डिजिट्स है अपने पास। सो आउट ऑफ 9 वी हैव टू टेक 3 एट अ टाइम, इजंट इट। तो आउट ऑफ 9 जब 3 एट अ टाइम लेना है तो उसी को हम बोलते हैं ना कि दैट मीन्स वी हैव टू अरेंज 3 नंबर्स in such a way that we have the collection of 9 numbers here. So out of 9 we have to arrange these 3 numbers in a form, in a order. तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, hence here जो भी अपने पास क्वेश्चन है, the total number of required 3-digit नंबर्स इक्वल्स टू, क्यों मैंने ऐसे लिख दिया, जब भी आप ज्यादा लिखने के मूड में नहीं हो, ज्यादा लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो जो भी क्वेश्चन में है, जो यहाँ मैंने इलेबोरेट करके लिखा है, उसको आप जस्ट रिप्लेस कर सकते हो विद द टर्म रिक्वायर्ड। दैट मीन्स रिक्वायर्ड का मतलब आप क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो क्या है उसमें रिक्वायरमेंट, राइट। तो चलो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, हियर द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 3-digit नंबर्स, दैट मीन्स उसके अंदर ये भी आ गया कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, राइट। तो क्या हो जाएगा, और आउट ऑफ कितना लेना है 1 to 9, सो हियर इट विल बी 9p हाउ मच 3, दैट मीन्स यही था अपने पास फॉर्मूला कि जब भी हमारे पास नो रिपीटेशन होता है, दैट मीन्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो फॉर्मूला हो जाता है NPR, जहाँ पे N क्या है, टोटल नंबर, आउट ऑफ दैट R एट अ टाइम वी हैव टू टेक द अरेंजमेंट, क्लियर। तो यही हो गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये, टेल मी, 9PR, दैट मीन्स दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस इज फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। और ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किया है। लास्ट वाले क्वेश्चन में जब हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, तो वो इसी की तरफ आपको हिंट कर रहा था दैट नाउ यू आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला, क्लियर। तो यही है अपना फॉर्मूला। सो हियर व्हाट वी कैन राइट, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 अप 9 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा ये, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 6। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्या हमें पूरा मल्टीप्लाई करना है, नहीं, आपको पता है अब 9 into 8 into 7 into फैक्टोरियल 6, जैसे ही लिखा फैक्टोरियल 6 डिनोमिनेटर से हो गया कैंसिल। सो व्हाट वी हैव गॉट 9 into 8 into 7, और यही तो था अपने पास। सो व्हाट इज दिस, नथिंग बट फैक्टोरियल 504। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स जो हमने सेकेंड मेथड यूज किया है और फर्स्ट यूज किया है, दोनों ही हमें सेम आंसर तक लेके जाता है। अंडरस्टूड, क्लियर। तो अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। देखो यहाँ क्या करना है, हाउ मेनी 4-digit नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। बहुत ही सिंपल, छोटा और अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको भी मैं दोनों तरीके से बताती हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे यू कैन जस्ट फॉलो दैट रूल, ओके। तो देखो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 4-digit नंबर बताना है जहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे मैजिक की बात ये है, या तो फिर सोच लो कि इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ आपको बताया नहीं गया है दैट आउट ऑफ व्हाट वी हैव टू टेक। क्यों, बिकॉज सबको पता है कि आपको पता है ये कि कितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं जिनसे हम कोई भी 4-digit नंबर बता सकते हैं। कितने होते हैं, 0 to 9, दैट मीन्स 10। सो आउट ऑफ 10 हमारे पास पता है, तो टोटल नंबर है 10 नंबर ऑफ डिजिट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनमें से हमें लेना है 4-digit और अरेंज करना है नंबर यहाँ पे, बट कोई भी नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, टेल मी। यहाँ पे अपने पास है 4 प्लेसेस, ओके। तो आप बोलोगे पहले वाले के लिए अपने पास 10 ऑप्शन, तो क्या ये सही है, 10 ऑप्शन, दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी नंबर यहाँ आ सकता है।
1 से लेके 9 तक आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आउट ऑफ 10 अगर लिख दूँ 0 और 0 से मैं कोई भी नंबर यहाँ पे स्टार्ट कर दूँ, सपोज 1 2 3 ही किया, तो क्या ये 4 डिजिट नंबर है? नहीं, राइट? क्या है ये? 3 डिजिट नंबर। बिकॉज जब हम यहाँ सबसे पहले पोजीशन पे 0 लिख देते हैं तो दैट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू फॉर्म योर 4 डिजिट नंबर। यू ऑल नो दिस, ठीक है? दैट मीन्स इसके लिए हमारा रेस्ट्रिक्शन क्या है कि 0 शुड नॉट बी देयर। तो 0 अगर नहीं होगा दैट मीन्स हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? करेक्ट, 10 में से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 ऑप्शन बचे पहले प्लेस के लिए। अब मुझे बताओ दूसरी प्लेस में कितने ऑप्शन है हमारे पास? 9 हो गए। दैट मीन्स 0 में से 9 तक जो हमें जाना था उसमें से एक तो चला गया, एक चला गया, रिपीटेशन नहीं अलाउड है। कितने बचे? आउट ऑफ 10। यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है कि 0 हम नहीं लिख सकते है ना, कुछ भी कर सकते हैं, बट ओनली यहाँ पे था कि 0 नहीं लिख सकते थे। तो दैट्स व्हाई वी वर हैविंग 9 ऑप्शन। बट नाउ अगेन व्हाट ऑप्शन वी हैव? करेक्ट, 9, बिकॉज 1 तो हमने ले लिया है, तो 9 ऑप्शन यहाँ भी बचे। अब इस थर्ड प्लेस पे कितने ऑप्शन है हमारे पास? 9 ऑप्शन खत्म हो गए, तो आउट ऑफ दिस 0 to 9 कितने ऑप्शन है? करेक्ट, 8 ऑप्शन। देन वी हैव 7 ऑप्शन। दैट मीन्स इन सबका ही मल्टीप्लीकेशन जो है वो होगा अपना आंसर। सो व्हाट वी कैन राइट हियर? द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर without repeating any digit, यही है अपने पास क्वेश्चन में, कोई डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए। सो इज इक्वल टू व्हाट? पहले के लिए 9, then we have 8 and then we have 7. So multiply and write down the answer. So this is the only answer, 4536, 4536 ऑप्शन। दैट मीन्स इतने सारे नंबर्स आप बना सकते हो 4 डिजिट के, जिसमें कि पहले वाले पोजीशन पे 0 नहीं होगा। ओके, तो ये तो था अपना एक मेथड जो कि अभी तक आप यूज करते आए हो। अब मैंने बताया था कि फॉर्मूला वाला मेथड देखेंगे, तो चलो उससे भी निकालते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे तो मुझे बताओ कि क्या सोच पा रहे हो? क्या वी हैव टू राइट हियर आउट ऑफ कितने हैं यहाँ पे? 10। सो शुड वी राइट हियर 10 P4? क्या यही हो जाएगा आंसर अपना? देखो बताओ मुझे, अगर ये लिख रहे हो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, एंड इज इट पॉसिबल? नहीं, बिकॉज यहाँ पे आउट ऑफ 10 जब हम 4 ले रहे हैं दैट मीन्स यहाँ पे वो भी नंबर्स आएंगे जिसमें पहले वाले पोजीशन पे कितने हैं? करेक्ट, 0 भी हैं। दैट मीन्स यहाँ पे वो सारे नंबर तो हैं ही जो हमने अभी तक कैलकुलेट किए हैं, बट उसके साथ साथ एक ऐसा भी सेट का नंबर है, दैट मीन्स एक नंबर ऐसा भी है जिसमें पहले वाले पोजीशन पे 0 है, दैट मीन्स वो 3 डिजिट नंबर है। तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? 3 डिजिट नंबर को डिलीट करना पड़ेगा। करेक्ट, इन पूरे में से हमें 3 डिजिट नंबर को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? टेल मी। नाउ वी हैव टू डू व्हाट? इनमें से अगर हम माइनस कर दे 3 डिजिट वाले नंबर, तो माइनस किन डिजिट को नंबर को करेंगे? 9 में से 9P3 करना होगा। क्यों? अगर यहाँ पे भी हमने 10P3 कर दिया तो फिर से वो हो जाएगा कितना नंबर? 2 डिजिट नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कभी भी हम पहले पोजीशन पे 0 नहीं रख सकते, दैट्स वाई। क्लियर? तो यही है अपना आंसर। सो व्हाट वी कैन राइट हियर? सेम जो अपने पास ये रिटन में है कंटेंट वही लिख देना है। सो हियर वी कैन राइट here the total number of required 4-digit numbers is equal to 10P4 minus 9P3. So what will be the answer? Tell me. ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस 4 तो क्या हो जाता है? फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 3 कितना हो जाता है? ये भी हो जाता है 6, सो फैक्टोरियल 6। करेक्ट, तो अब क्या हो जाएगा ये? चलो फैक्टोरियल 6 ले लेती हूँ कॉमन, तो बचा क्या यहाँ पे? 10 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल 9। मैंने बताया था ऐसे कर सकते हैं। सो व्हाट इज हियर? दिस इज योर 10 माइनस 1, कॉमन ले लो फैक्टोरियल 9 तो ले लिया, तो 9 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 एंड डिवाइड बाय भी है फैक्टोरियल 6, तो यहाँ से हो गया ये कैंसिल। तो बचा क्या अपने पास? 9, 10 माइनस 1 क्या होता है? 9 इंटू 8 इंटू 7। और ध्यान से अगर देखो तो यही तो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, राइट? और कितनी वैल्यू आई है? 4536। सो वी कैन राइट 4536 एंड दिस इज द ओनली आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, चाहे आप कैसे भी इसे सॉल्व करो।
Clear? Understood? How many 3-digit even numbers can be made using the digits 1, 2, 3, 4, 6, 7 if no digit is repeated? Okay. So यहाँ पे हमें बनाना है even number 3 digit का. So that means basically we have 3. So basically we have 3 places. Correct? यही है अपने पास. तो आप मुझे बताओ जब हमें इवन नंबर बनाना है दैट मीन्स ये जो यूनिट वाला प्लेस है उस पे क्या क्या रख सकते हैं. यहाँ पे है अपने पास 1, 2, 3, 4, 6 एंड 7. दैट मीन्स टोटल है 6 नंबर्स, राइट. 6 डिजिट है. आउट ऑफ 6 कितने हैं इवन? यहाँ 2 है, 4 है एंड 6 है. दैट मीन्स इस पोजीशन पे या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा. इन तीनों में से ही कोई हम फिल कर सकते हैं. करेक्ट. दैट मीन्स इसके पास कितने ऑप्शन है? सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन है ना. अपने यूनिट प्लेस के पास तो 6 ऑप्शन नहीं है, बिकॉज उनमें से 1 भी है, 3 भी है और 7 भी है, जो कि हम नहीं रख सकते इवन नंबर बनाने के लिए. सो क्या रखना होगा? या तो 2, या तो 4, या तो 6 आउट ऑफ दिस. तो दैट मीन्स ओनली वी हैव 3 ऑप्शन. तो चलो 3 ऑप्शन में हमने यहाँ दे दिया इसको 3 ऑप्शन. अब मुझे बताओ पहले वाले पोजीशन के लिए कितने ऑप्शन है? 6 में से एक तो चला गया क्योंकि यूनिट प्लेस में हमने पुट कर दिया है यहाँ पे कोई भी इवन. तो जब 6 में से एक ले लिया है तो बचे कितने ऑप्शन? ओनली 5 ऑप्शन, राइट. तो अब दूसरे के लिए कितना ऑप्शन बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शन. दैट मीन्स 5 into 4 into 3. बस यही हो गया अपना आंसर. सो सिंपल. तो चलो पहले लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से. द टोटल नंबर ऑफ 3-digit even numbers made by using 1, 2, 3, 4, 6 and 7 is equal to, and without repetition वो भी है, उसको भी लिख दो. Without any digit is equal to, सबसे पहले प्लेस पे कितना होगा अपने पास? 5 ऑप्शन है, दूसरे प्लेस पे 4 ऑप्शन है एंड तीसरे प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन है, बिकॉज 3 ये है अपने पास इवन नंबर. तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा आंसर? 20 into 3 दैट इज 60. तो यही है अपना आंसर. तो चलो ये तो आ गया आपका कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या तो आप बोल सकते हो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से, जो बेसिक अपना प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उसके बेसिस पे. तो चलो ये हो गया आपका आंसर. दिस इज करेक्ट आंसर. बट नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव टू यूज द परम्यूटेशन वाला भी फॉर्मूला. तो चलो उसके थ्रू अगर मैं करूँ तो कैसे करना होगा? टेल मी. कितने टोटल नंबर है? 6. सो अगर मैं लिख दूं इसका आंसर कि 6 में से मुझे 3 बनाना है, दैट मीन्स आउट ऑफ 6 वी हैव टू टेक 3 एट ए टाइम. तो मैं लिख दूंगी P6P3. यही हो जाएगा. तो क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल नहीं. वाई? बिकॉज इफ आई एम टेकिंग लाइक दिस कि 6P3 दैट मीन्स 3 आउट ऑफ 6 डिजिट लिए जा रहे हैं, तो इनमें वो सारे नंबर्स भी आएंगे जिसके यूनिट प्लेस पे हमारे पास 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, अलॉन्ग विथ 2, 4, 6. क्लियर? वो सारे भी ऑप्शन आएंगे. दैट मीन्स क्या करना होगा हमें? इसमें तो वो सारे नंबर्स आ गए जिसमें कि अपने पास 1, 3 एंड 7 भी आ रहा है. करेक्ट? तो दैट मीन्स हमें वो सब हटाने हैं. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? दैट मीन्स कितने पास हमारे पास? दैट मीन्स हमारे पास जो टोटल प्लेसेस थे 3 प्लेसेस, उनमें से इसके लिए तो हमारे पास फिक्स है कि कितने नंबर है? आउट ऑफ 3, ये 3, 2, 4 एंड 6 आउट ऑफ 3 ही हम ले सकते हैं. दैट मीन्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड प्लेस दैट मीन्स द यूनिट प्लेस, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट 3P1. आउट ऑफ 3 वी हैव टू टेक 1 एट ए टाइम. यही होगा ऑप्शन. अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये टोटल है अपने पास 6, बट आउट ऑफ 6 एक तो वहां पे फिक्स हो गया. दैट मीन्स टोटल कितने बचे? 5. सो 5 में से P2 लेंगे तभी ये दोनों अपना फिल होगा. क्यों? बिकॉज 2 ले रहे हैं एट ए टाइम आउट ऑफ 5 डिजिट्स. तो यही हो जाएगा आंसर. और दैट मीन्स इन दोनों को, ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. ये है एंड ये है और नहीं है. सो दैट्स वाई इनके बीच में कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लिकेशन वाला. क्लियर? अंडरस्टूड? तो यही है आंसर. चलो इसको लिख देते हैं उठा के यहाँ. द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 3-digit numbers is equal to, required लिख दिया मैंने, बताया था. दैट मीन्स रिप्लेस कर सकते हो बाकी सारी बातों से. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड 3-digit numbers is equal to 5
5p2 इंटू 3p1। सो अब इसकी वैल्यू लिख दो। 5p2 का क्या मतलब है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 दैट इज फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 दैट इज 2। ये हो गया। चलो इसको सॉल्व करो। सो दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, 5 इंटू 4 ओनली, बिकॉज फैक्टोरियल 3 कट जाएगा और यहाँ क्या बचा, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 यहाँ से भी कट जाएगा तो ओनली 3। सो व्हाट वी हैव गॉट, 5 इंटू 4 इज 20 इंटू 3 इज 60। यही है ना आंसर। जस्ट चेक, दोनों ही केसेस में अपने पास सेम आंसर आ रहा है। सो यू अंडरस्टूड कि कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपको जो भी मेथड सही लगता है, आइदर यू वांट दिस मेथड, गो ऑन, इफ यू वांट दिस मेथड, जस्ट गो ऑन। क्लियर, अंडरस्टूड। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, ओके, that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 if no digit is repeated। विदाउट रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, ओके फाइन, दैट मीन्स डिजिट यहाँ रिपीट नहीं हो रहा, ओके, एंड देन हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, फाइन, दैट मीन्स 2 क्वेश्चंस टुगेदर। नाउ टेल मी कि क्या होगा इसका आंसर और कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसे सॉल्व करने के आपको पता है कि 2 तरीके हैं। एक तो आप ऐसे भी देख सकते हो, कहीं सिलेक्शन की बात हमने नहीं की है, हम यहाँ अरेंज कर रहे हैं नंबर को, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट विद ऑर्डर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परमुटेशन की, राइट। तो परमुटेशन तो होगा। तो आपने देखा था कि लास्ट वाले वीडियो में भी हमने आप ये डिस्कस किया था कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, या तो परमुटेशन लगा दो डायरेक्टली, या तो फिर आपने जो अभी तक सीखा हुआ है बेसिक जो आपका प्रिंसिपल था ऑफ मल्टीप्लिकेशन, वो वाला लगा दो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जो होता था, दैट मीन्स पहले पोजीशन के लिए कितना चाहिए, हमारे पास कितने नंबर्स हैं, दूसरे के लिए कितने नंबर है, सबको मल्टीप्लाई करना है ऑल टुगेदर, राइट। तो चलो इसे आप सॉल्व करते हैं परमुटेशन के थ्रू, बिकॉज अपने पास तो फॉर्मूला है ही। तो चलो करते हैं। क्या करना है अपने आपको, यहाँ पे है टोटल 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5। इन 5 में से हमें एट अ टाइम कितना लेना है, 4 डिजिट टू फॉर्म अ नंबर, जहां पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। सो हियर व्हाट विल बी योर आंसर, द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स, टोटल नंबर भी है यहाँ पे बट रिक्वायर्ड नंबर्स भी है। रिक्वायर्ड नंबर्स का क्या मतलब है, दैट मीन्स वी आर फॉर्मिंग 4 डिजिट नंबर आउट ऑफ दीज 5 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन। सारी बातें इसी लाइन में आ गई जैसे हमने वर्ड यूज कर लिया रिक्वायर्ड। क्लियर, मैंने आपको बताया भी था कि ये बहुत ही मैजिकल वर्ड है, यहाँ पे ये लिख दो तो दैट मीन्स जो भी लाइन में पूरी चीजें लिखी है सब उसमें आ जाएंगी, ओके। तो द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स विल बी हियर, क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 5 वी हैव टू टेक 4 एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन, दैट्स व्हाई वी हैव द फॉर्मूला 5p4। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यू ऑल नो दैट दिस इज फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4। तो इसका क्या मतलब है, फैक्टोरियल 5 अपॉन हियर फैक्टोरियल 1, सो दैट मीन्स बेसिकली दिस इज फैक्टोरियल 5। तो क्या हो गया, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 तो हम लिखते नहीं हैं, तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 3 इंटू 2 6, दैट मीन्स दिस इज 120, करेक्ट। तो यही है आंसर अपना 120। डन, दैट मीन्स वी हैव टोटल 120 नंबर जिसमें कि हम 4 डिजिट ले लेके आउट ऑफ दिस 5 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं विदाउट रिपीटेशन। क्लियर, तो ये हो गया आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट, दैट मीन्स ये वाला डन। अब दूसरे पार्ट में है हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। तो सबसे पहले मुझे बताओ इवन नंबर्स का मतलब क्या है, करेक्ट, दैट मीन्स यूनिट प्लेस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ में से जो 5 है उनमें से या तो 2 हो सकता है या तो 4 हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स जो लास्ट वाला प्लेस है अपना यूनिट प्लेस, उसके लिए फिक्स है कि आउट ऑफ 2 ही होंगे, राइट। दैट मीन्स नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, द टोटल नंबर ऑफ even numbers, or you can write required even numbers, ठीक है। required even numbers क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 में से जो हमें लेना है, यहाँ पे बनाना है सेम टू सेम, दैट मीन्स 4 डिजिट नंबर ही बनाने हैं विदाउट रिपीटेशन, दैट्स वाई मैंने यहाँ वर्ड यूज कर लिया है रिक्वायर्ड। क्लियर। अब सबसे पहले आपको पता है कि जो यूनिट प्लेस है उसके लिए 2 ही ऑप्शन है, दैट मीन्स 2 आउट ऑफ 1 लेना, दैट मीन्स आउट ऑफ 2 हमें लेना है 1, तो ये यूनिट प्लेस है वहां पे हो जाएगा 2p1। अब देखो इसके साथ एंड वाली चीज है, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट ली है आउट ऑफ 4, 3 डिजिट है स्टिल रिमेनिंग, और उसको कहाँ से लेना है, जो रिमेनिंग डिजिट्स होंगे। तो एक सेलेक्ट हो गया है यूनिट प्लेस पे तभी वो इवन बन रहा है, दैट मीन्स नाउ टोटल 4 आर देयर, जहां से हमें चूज करना है। सो 4
p कितने लेने हैं 3, तो 3 एंड बीच में क्या साइन होगा मल्टीप्लीकेशन का फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, बिकॉज हमारा एंड है यहाँ पे इवन तभी होगा जब 3 डिजिट्स कुछ भी होंगे और जो लास्ट डिजिट होगा वो होगा अपना सिर्फ 2 या तो फिर 4। क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट। ये अभी मैं लिख रही हूँ, आप जब धीरे धीरे ज्यादा सॉल्व करने लगोगे तो यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन कि 4p3 क्या होता है अपना नथिंग बट फैक्टोरियल 4 ओनली, बिकॉज 4 - 3 क्या देता है आपको फैक्टोरियल 1 और वो कुछ नहीं होता। तो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन राइट 4 × 3 × 2 × यहाँ पे भी 2, तो ये क्या वैल्यू हो जा रही है it is 48. So your answer is 48. So that means out of 120 there are 48 even numbers. So this is the answer for this question. Let's go to the next question. और ये रहा अपना next question जो कि question number 5. देखते हैं इसमें क्या करना है। From a committee of 8 persons, okay, that means अपने पास एक committee है जिसमें 8 लोग हैं. In how many ways can we choose? We have to choose a chairman and a vice person. That means vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position. That means इसका क्या मतलब है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। कोई एक बंदा जो है वही अपना चेयरमैन एज वेल एज वाइस चेयरमैन नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया गया है वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। दैट मीन्स एक के पास सिर्फ एक ही पोजीशन हो सकता। क्लियर, दैट मीन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो क्या करना है, चूज करना है आउट ऑफ 8 कितने को, एक को चूज करना है फॉर चेयरमैन के लिए और दूसरे को चूज करना है फॉर वाइस चेयरमैन के लिए। दैट मीन्स आउट ऑफ 8 वी हैव टू चूज हियर 2, करेक्ट, विदाउट रिपीटेशन। दैट मीन्स हमें लेना है करेक्ट परमुटेशन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज एज की क्वेश्चन में हमारे पास है इन हाउ मेनी वेज। दैट्स मीन मैंने बताया था आपको जो भी क्वेश्चन होता है उसी के हिसाब से हमें आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पे इन हाउ मेनी वेज पूछा गया है, दैट्स आई एम राइटिंग हियर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, जैसे ही मैंने इतनी बात लिखी यू डोंट हैव टू राइट द होल स्टोरी। क्यों, रिक्वायर्ड वर्ड आ गया है और रिक्वायर्ड क्या है, एक मैजिकल वर्ड है जो सारी चीजों को अपने आप में रख लेता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितने हो जाएंगे, आउट ऑफ 8 वी हैव टू टेक 2 एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन। तो दैट्स व्हाई हियर 8p2 और ये आपको पता है दिस इज फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 - 2। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे है 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा कैंसल। तो बचेगा 8 × 7 और वो कितना होता है आप सबको पता है, यस इट इज 56। सो दिस इज द आंसर, correct. That means we have total 56 ways in which a chairman as well as a vice chairman can be chosen or can be arranged from a committee of 8 person without repetition. That means एक ही और एक ही पोजीशन मिलेगा किसी एक बंदे को। क्लियर, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है, फाइंड n if n - 1 p3 to the ratio of np4 is equal to ratio of 1 to 9. दैट मीन्स यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी है जब ये रेशियो इस तरह से इक्वेट किया गया है। बहुत ही सिंपल है, आपको पता है NPR का फॉर्मूला क्या होता है, तो जस्ट उसके फॉर्म में आप लिख दो और उसके बाद उसको इक्वेट कर दो, बस इतना ही काम करना है और n की वैल्यू निकाल देनी है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो वी हैव क्या है अपने पास, पहले तो वो लिख लेते हैं, वी हैव n - 1 p3 then ratio of np4 and that is equals to 1:9. that means we have one ratio that means colon 9. तो अगर इस तरह से है तो इसका मतलब क्या है कि this is equal to n - 1 p3 upon np4, ठीक है, इज इक्वल टू 1/9। करेक्ट, यही इसका मतलब है, आप सबको पता ही, तो बहुत बचपन में ही पढ़ा था आपने, राइट। तो अब बस कुछ नहीं है, दोनों को हमें इक्वेट करना है, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली n - 1 का फैक्टोरियल अपॉन n - 1 माइनस ऑफ दिस 3, सो दिस -3 का फैक्टोरियल एंड दिस इज अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन क्या हो जाएगा n - 4 फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल टू, ऑलवेज रिमेंबर जो इक्वल साइन होता है वो होता है इन बिटवीन वाले लाइन के सामने। तो ये है अपना रेशियो यहाँ पे, सो दिस इज 1/9। क्लियर, डन। अब फ्रॉम हियर
लेट्स सी ये क्या है n माइनस 1 माइनस 3 दैट मीन्स n माइनस 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे भी है n माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा कैंसल, राइट। अब देखो अगर ध्यान से तो दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये क्या है n फैक्टोरियल, तो कैन वी राइट दिस एज इट इज n माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं ना कि n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। यू ऑल नो दिस, राइट, दिस इज द फॉर्मूला। सो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं, राइट। तो फ्रॉम दिस इज ऑल्सो कैंसल बाय दिस वन, तो बेसिकली वी हैव गॉट 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9। सो अगर यहाँ से आप बोलो तो मुझे बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, नथिंग बट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी इक्वेट कर दो, तो दिस इज व्हाट 9। सो n की वैल्यू जो अपनी आई है वो है 9। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Now let's move to question number 7। और ये रहा अपना question number 7, ये भी है little different। देखो यहाँ you have to find the value of r if 5pr is equal to 2 into 6pr minus 1। सिमिलरली दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से, तो चलो जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ कि क्या होगी वैल्यू अपने r की। तो पहले 1 क्या है 5pr and that is equal to 2 into 6pr minus 1, करेक्ट। क्या करना है, बस इक्वेट करना है, दैट मीन्स फॉर्मूला लिखना है आपको। तो दिस इज व्हाट फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर, करेक्ट, एंड दैट विल बी 2, तो रहने देते हैं एज इट इज। ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस आर माइनस 1। तो चलो आपके लिए एक और बारी लिख दूंगी, ठीक है। आप देखो यहाँ से, आप देखो ये क्या है 6 फैक्टोरियल, दैट मीन्स देखो अभी चलो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करने वाली हूँ इसको शॉर्टली कट कर दूंगी डायरेक्टली, ओके, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या आ रहा है। तो 6 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 इंटू फैक्टोरियल 5, तभी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो वही मैं करती डायरेक्टली कट कर देती, बट अभी के लिए चलो इसको ऐसे लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा 6 माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1, दैट मीन्स एक्चुअली इट इज 7 माइनस आर फैक्टोरियल, करेक्ट। तो सबसे पहले तो इसको कैंसिल कर दो, तो अब बचा क्या फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, दिस इज 1 अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, यहाँ पे है 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। दैट मीन्स देखो इन दोनों में क्या आपको कोई सिमिलैरिटी दिख रही है, 7 माइनस आर है, दैट मीन्स 7 माइनस आर को अगर मैं लिखूँ एक्सपैंड करूँ तो क्या वैल्यू आएगी 7 माइनस आर इंटू 7 minus r minus 1, that means 6 minus r into 7 minus r minus 2, that means 5 minus r factorial and so on. So that's why what we can write, यहाँ पे रहने देते हैं इसे as it is, और यहाँ हम 2 into 6 हो जाता है 12 अपॉन इसको लिखा जा सकता है 7 minus r into 6 minus r into 5 minus r का फैक्टोरियल, क्लियर। अब यहाँ से ये 5 माइनस आर का फैक्टोरियल और ये वाला फैक्टोरियल हो जाएगा कैंसिल। सो क्या मिलेगा हमें 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर को ले आ सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको रहने देते हैं राइट हैंड साइड। तो क्या आ रहा है 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो वी कैन राइट लाइक दिस, करेक्ट। अब कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो, सबको एक साइड लाओ, आर की वैल्यू निकाल दो, दैट मीन यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या है 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिख देते हैं। सो बेसिकली वी हैव गॉट हियर आर स्क्वायर, यही आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस। सो आर स्क्वायर और ये क्या है अपना माइनस 13r, 12 आएगा इस साइड तो क्या हो जाएगा प्लस 30 एंड दैट इक्वल्स टू 0। नाउ जस्ट सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं, सी 30 है यहाँ पे, दैट मीन्स हमें सोचना होगा कि किस तरह से इसे लिखे सो दैट ये 30 वाले फॉर्म में ब्रेक हो जाए। दैट मीन्स 30 को हमें ब्रेक करना है इन सच अ वे दैट कि यहाँ पे जो है माइनस 13 भी उस तरीके से हो जाए हमारा फॉर्म। तो देखो 10 इंटू 3 होता है 30, 10 एंड 3 होता है अपना 13, राइट। तो बहुत ही ईजी है, तो यहाँ पे कर देते हैं। तो दिस इज आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं प्लस 30 एंड दैट इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, r ले लो कॉमन, यहाँ माइनस 3 ले लो कॉमन, तो r माइनस 10 हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली वी हैव गॉट r माइनस 10 इंटू r माइनस 3 एंड दैट इक्वल्स टू 0। सो वी हैव गॉट r की वैल्यू एज 3, 10। तो क्या यही आंसर हो गया अपना? नो, स्टिल वी हैव टू चेक। क्या चेक करना है? यहाँ हमें देखना होगा कि क्या ये 3 और 10 दोनों ही वैलिड आंसर हैं। अगर है तब तो दोनों आंसर है, अगर नहीं तो फिर हमें रेस्ट्रिक्ट करना होगा आंसर को। तो लेट्स सी कहाँ से चेक करेंगे। अपने पास क्वेश्चन में क्या है 5pr इक्वल्स टू 2 इंटू 6pr माइनस 1,
दैट मीन्स यहाँ पे जो ये 5PR है, इसका क्या मतलब है कि जो R की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है, 0 to N। दैट मीन्स R जो है ये 0 से लेके 5 तक ही हो सकता है, इट कांट गो बियॉन्ड दैट, राइट। तो यहाँ से क्या मतलब समझ में आया कि R कैन नॉट बी ग्रेटर देन 5, राइट। सो फॉर 5PR, R cannot be greater than 5, therefore R cannot be equal to 10, then hence, so R की वैल्यू क्या हो जाएगी, only 3, so R is your only 3। क्लियर, अंडरस्टूड कि कैसे हम चेक करते हैं कि कौन सा आंसर में होगा कौन सा नहीं। तो ऐसे ही करके हम सॉल्व कर सकते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो चलो जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ दैट व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन। So now we have to solve the second one। और second one में क्या है अपने पास, we have 5PR and that is equals to 6PR minus 1। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों क्वेश्चन में बस डिफरेंस क्या है, यहाँ 2 था, यहाँ 2 नहीं है, दैट्स ऑल, राइट। तो चलो इसको भी जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली वी हैव टू राइट द फॉर्मूला, सो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R एंड दैट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस R प्लस 1 हो जाएगा। आई एम राइटिंग द डायरेक्ट फॉर्म बिकॉज आपने अभी अभी देखा है कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको अब इस बार कैंसिल करा दूंगी। सो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन 5 माइनस R का फैक्टोरियल एंड दैट इज इक्वल्स टू 6 अपॉन ये क्या हो जाएगा 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R इंटू 5 माइनस R का फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ से ये भी हो गया अपना कैंसल। सो व्हाट वी हैव गॉट 7 माइनस R इंटू 6 माइनस R दैट इक्वल्स टू 6 हियर। सो बेसिकली इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वी हैव गॉट दिस ओनली, यही वाला फॉर्म मिला था हमें। So you can write directly. So basically we have what, R square minus 13R और यहाँ पे क्या हो जा रहा है अपना 42। So 42 में जब हम माइनस करेंगे 6 तो कितना हो जाता है, करेक्ट यही आ रहा है अपने पास। So R square minus 13R plus 36 आ गया है। अब आपको पता है कि how to solve this। So basically अगर आप ध्यान से देखो तो 36 और 13 में किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो इफ यू सी इट इज 9 into 4, करेक्ट, दैट मीन्स 9 into 4 is 36 और यहाँ पे 9 and 4 का कॉम्बिनेशन देता है आपको 13। तो हमारे पास क्या आ रहा है, सो डायरेक्टली ऑल्सो यू नो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो हियर R is what, basically we are getting 4 as well as 9, करेक्ट, 4 and 9 आ रहा है। बट नाउ अगेन यू हैव टू चेक कि क्या ये दोनों ही अपना आंसर होगा, और वो कैसे चेक करते हैं, जो गिवन क्वेश्चन है वहां से। तो फॉर 5PR क्या आ रहा है अपने पास, R cannot be greater than your 5, so therefore R cannot be equal to 9, that means 5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, तो that's why 9 it cannot be, so therefore R is what, only 4। so for this particular question the value of R is here 4, correct, clear, understood। तो चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी इसमें क्या करना है, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग। अच्छा ठीक है, विद मीनिंग वाले आपको जरूरत नहीं है बताने के, विथ और विदाउट मीनिंग दोनों ही चलेंगे। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, ओके, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। दैट मीन्स यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं विदाउट रिपीटेशन की। एग्जैक्टली वंस मतलब ही क्या है, उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लो कितने यहाँ पे लेटर्स हैं इस वर्ड में, E है, Q, U, A, T, I, O, N, यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, राइट। अगर रिपीट होता तो फिर उसकी बात अलग हो जाती है, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स बेसिकली वी हैव टोटल 8 लेटर्स। आउट ऑफ दैट वी हैव टू फॉर्म हाउ मेनी वर्ड्स सो दैट कोई भी जो लेटर है रिपीट ना हो और पूरे के पूरे ही लेने हैं, दैट मीन्स ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, दैट मीन्स 8 में से 8 लेने हैं विदाउट रिपीटेशन। तो बताओ आंसर, वेरी सिंपल, यस इट इज 8P8। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, द रिक्वायर्ड, जैसे ही रिक्वायर्ड वर्ड बोला तो यू नो दैट वी डोंट हैव टू राइट द होल स्टोरी। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स, सो जस्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स will be equals to what, यहाँ पे will be equal to 8, that means out of 8 we have to take, that means we have to arrange taking 8 at a time without repetition। so this is what 8P8 क्या होता है, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 1। और आपको मैंने बताया भी था कि जब 8NPN लेते हैं तो दिस इज नथिंग बट फैक्टोरियल n, तो ये हो जा रहा है बेसिकली फैक्टोरियल 8। सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 8 एंड राइट डाउन। तो दिस इज क्या है, ये
करेक्ट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, टेल मी, जल्दी से कैलकुलेट करो और मुझे बताओ। आई थिंक दिस इज 40320। दिस इज द ओनली आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी इसमें क्या करना है। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे assuming that no letter is repeated। यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं अरेंजमेंट की। जैसे यहाँ जैसे ही ये क्वेश्चन आया है आप आराम से देख सकते हो दैट हियर वी हैव टू टॉक अबाउट अरेंजमेंट विदाउट रिपीटेशन। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द परमुटेशन थिंग, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 4 letters are used at a time। दैट मीन्स देखो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि मंडे में है कितने लेटर। तो 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 6 लेटर है। दैट मीन्स 6 लेटर, और यहाँ पे कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है इसमें भी। तो दैट मीन्स हमें बस सीधी सीधी बात करनी है परमुटेशन की। क्लियर। तो यहाँ पे 6 में से हमें लेना है कितने, 4 को एट अ टाइम। ओके, पहले क्वेश्चन में ये है तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट वी हैव टू टेक 4 letters एट अ टाइम। सो क्या लिखेंगे, बस डायरेक्टली आप रिक्वायर्ड लिख दो। सो देयर इज नो नीड, अदरवाइज यहाँ पे एज के पार्ट में है सो वैसे भी लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स है क्वेश्चन में। सो यहाँ पे लिख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टेकन। बेटर है रिक्वायर्ड वर्ड्स लिख दो। तो रिक्वायर्ड लिखने का मतलब है कि हमें ये नहीं लिखना होगा कि किस में से लेना है और विदाउट रिपीटेशन लेना है या नहीं, वो वाली चीजें नहीं लिखनी होगी अगर आप रिक्वायर्ड यूज कर लो। सो द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स टेकन 4 एट अ टाइम, क्योंकि यहाँ पे मेन क्या है फोकस अपना ऑन कितने एक साथ ले रहे हैं। सो 4 letters are used at a time, so that's why I have written here the total number of required words taking 4 at a time is equal to what। ये क्या हो जाएगा, टोटल है अपने पास 6, so out of 6 हमने यहाँ पे लिया है कितना, so 6p4। so what will be the answer, tell me। बहुत सिंपल है, फैक्टोरियल 6 upon फैक्टोरियल 6 minus 4 that means फैक्टोरियल 2 हो जाएगा कैंसर। तो बचेगा 6 into 5 into 4 into 3। कैलकुलेट करो और बताओ मुझे आंसर। सो दिस इज 360। सो द आंसर इज 360। क्लियर। चलो ये वाला हो गया अपना डन। अब देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो है सेकंड पार्ट वो क्या कहता है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। सो सिंपल, दैट मीन्स 6 में से 6 एक बार में लेना है हमें। तो क्या हो जाएगा, सेम मैं लिख दे रही हूँ, द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम। जब ऑल एट अ टाइम कर रहे हैं दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, दिस इज बेसिकली 6p6। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 ओनली। दैट मीन्स इसमें बस हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, 1 और 2 को, राइट। यही है आंसर, बिकॉज 6 5 4 3 है तो लास्ट में क्या 2 ही मल्टीप्लाई होगा तभी होगा फैक्टोरियल 6। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 720। सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। नाउ वी हैव टू गो टू द थर्ड पार्ट। ये भी डन हो गया। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या करना है। सो थर्ड पार्ट सेज ऑल लेटर्स आर यूज्ड। ओके, दैट मीन्स जो अभी किया है वही है, बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो पहला लेटर होगा, स्टार्ट जो होगा अपना वर्ड, वो होगा विथ वोवेल। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि मंडे में कितने वोवेल आते हैं। तो एक है ओ, ओके, दूसरा है ए, दैट मीन्स 2 वॉवेल्स आर देयर। तो इसी 2 में से कोई एक यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा, चूज करना होगा। सो द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम बट स्टार्टिंग विथ अ वॉवेल क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट प्लेस की जिसके पास ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ 2। दैट मीन्स आउट ऑफ 2 वी कैन टेक ओनली 1। सो वी हैव टू राइट हियर 2p1। देन अगेन एंड विल बी देयर, बिकॉज इसके साथ हमने अभी तक वर्ड स्टार्ट ही की है, लिखा नहीं है कंप्लीट। सो दैट्स व्हाई मल्टीप्लीकेशन विल बी देयर। अब कितने बचे हैं, एक तो हमने ले लिया है, तो एक ले लिया तो बचे कितने वहां पे आउट ऑफ 6, 5। सो 5 में से हमें कितने लेने होंगे, 5p। नाउ ओनली 1 लेटर हैज फिक्स्ड हियर, सो 5p क्या हो जाएगा 5। सो दैट्स व्हाई हियर इट इज 2p1 into 5p5। तो ये क्या है, 2p1 इज नथिंग बट फैक्टोरियल 2 ओनली। दैट मीन्स 2
एंड यहाँ पे 5p5 का क्या मतलब होता है, 5 - 5 फैक्टोरियल 0 देता है, दैट मीन्स फैक्टोरियल 5 ओनली, सो दिस इज फैक्टोरियल 5। तो हमारे पास क्या आंसर है, टेल मी, दिस इज 2 फैक्टोरियल 5 का क्या वैल्यू होता है 120, सो बेसिकली वी हैव गॉट 240 एज आंसर। करेक्ट, अंडरस्टूड, सो सिंपल। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें क्या करना है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट permutations of the letters in Mississippi, okay, do the 4 I's not come together? वेरी इंटरेस्टिंग, ये वर्ड ही अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये है क्या, बेसिकली दिस इज रिवर, यू ऑल नो राइट। चलो तो वो तो बात डिफरेंट हो गई। यहाँ हम बात करते हैं मैथ्स की, तो इसको अगर ध्यान से देखो तो इस पूरे वर्ड में बहुत सारे ऐसे लेटर हैं जो रिपीट हो रहे हैं, राइट। देखो आई भी रिपीट हो रहा है, एस भी रिपीट हो रहा है, देन पी भी रिपीट हो रहा है, ओनली जो है वो एम नहीं रिपीट हो रहा, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि इसमें है कितने लेटर्स, ओके। सो द नंबर ऑफ टोटल लेटर्स यहाँ पे जो है, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रही हूँ, वो है यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हियर इट इज 11, ओके। नाउ द टोटल नंबर ऑफ एम जो है यहाँ पे वो कितना है, 1 ही है, करेक्ट। देन टोटल नंबर ऑफ आई जो है वो कितना है, जैसे 1 2 3 4, सो ओके 4। देन टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कौन सा लेटर है, एस, एस कितने हैं 1 2 3 4, ये भी 4 है, ओके। एंड टोटल नंबर ऑफ बचा क्या, पी, वो कितना है 2। सो ऐसे भी देख लो 4 4 8 9 10 11, तो 11 आ रहे हैं, करेक्ट। इन सब से ही मिलके बना है अपना मिसिसिपी, ओके। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन की, क्वेश्चन में करना क्या है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन, दैट मीन्स रिपीटेशन नहीं होगी, ओके, ऑफ द लेटर दिस डू द 4 आईज। यहाँ पे 4 आईज तो है, अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ आई है वो कितनी है 4, तो चारों की चारों जो आई है डोंट कम टुगेदर। अपने क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ वेज में, कितना हम अरेंज कर सकते हैं ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कि चारों की चारों जो आई है एक साथ ना हो, करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जब सारे के सारे लेटर्स को हम साथ में अरेंज करना चाहे डिफरेंट तरीके से, तो उसका कितना फॉर्मेट बन सकता है, दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ हमारे पास वर्ड्स आते हैं टेकिंग ऑल एट अ टाइम, ठीक है। तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो चलो यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ permutations taking all the letters at a time is equal to how much, ये है अपना 11, so 11 P11 आप बोलोगे, बट दैट विल बी रॉन्ग, क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो अपने यहाँ पे इस लेटर्स है इस वर्ड में वो रिपीट कर रहे हैं, दैट मीन्स एक ऑफ एन काइंड, दूसरा ऑफ पी काइंड, तीसरा ऑफ जी काइंड। यू रिमेंबर दैट टाइप ऑफ फॉर्मूला, जब हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला होता था कि कोई एक जो है वो एम काइंड से अपना रिपीट होता है, दूसरा जो है M2 काइंड से रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करते थे, जो पहले होता था अपना पूरा नंबर दैट मीन्स फैक्टोरियल n अपॉन हम करते थे फैक्टोरियल m1 इंटू फैक्टोरियल m2 एंड सो ऑन। डू यू रिमेंबर दैट? तो वही फॉर्मूला बेसिकली हमें यहाँ लगाना है और लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल है अपना फैक्टोरियल 11, करेक्ट, और फिर डिवाइड किससे करेंगे हम, जो भी यहाँ रिपीटिंग वैल्यू है, दैट मीन्स यहाँ पे m तो है एक ही टाइप, तो उसको नहीं लिखते हैं। सो 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, सो हियर वी हैव टू राइट बेसिकली फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, करेक्ट, यही होगा। ऐसे भी आप देखो 11 एट ए टाइम अगर लोगे तो 11 पे 11 देता है क्या आपको, फैक्टोरियल 11, बट वहाँ पे कुछ तो ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे, बिकॉज या तो फिर आप इस s को यहाँ लिखो या इस s को यहाँ लिखो, दोनों तो बात बराबर ही है, राइट। तो वही मतलब होता है उसका कि अगर हम यहाँ पे जो एक ही जैसे रिपीटिंग वर्ड है उसे हम हटा देते हैं, और वो कैसे होगा, डिवाइड करने से, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई वी हैव डन लाइक दिस। तो चलो इसको आप सॉल्व करो और लिख दो इसकी वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने का मैं तरीका बता रही हूँ। सो व्हाट वी कैन डू, 10 इंटू क्या हो जाएगा, 11 इंटू 10 इंटू 9, देन 8 7 6 5, बस 5 तक जाएंगे, बिकॉज उसके बाद होगा अपना फैक्टोरियल 4 और वो हम कैंसिल करा सकते हैं फ्रॉम हियर। सो नाउ इट विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। नाउ इसे भी हम एक्सपैंड कर देते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ये हो गया अपना 2। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, दिस 3 इंटू 2 कैन बी कैंसल्ड विद दिस 6 एंड देन दिस 4 इंटू 2 कैन बी कैंसल्ड विद दिस 8, राइट।
तो बेसिकली अपने पास आ गया है सी 11 इंटू 9 हो गया 99 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू ये हो गया 7 इंटू 5 35 तो 350 करेक्ट। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। देखो एक और बात, इसका मैं शॉर्टकट बता रही हूँ हाउ टू मल्टीप्लाई दिस काइंड्स ऑफ थिंग। अगर इसको मल्टीप्लाई करना, ये 99 है तो ये 100 के बहुत करीब है, तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 100 माइनस 1 इंटू 350 लिख सकती हूँ, राइट। अब देखो ये बहुत इजी नहीं हो गया, 350 इंटू 100 क्या हो जाएगा 350, 2 मोर 0 माइनस ओनली 350। अब ये तो आराम से आप कर सकते हो सॉल्व, तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, दिस इज 0, ये हो गया अपना 5, ये हो गया अपना कितना, यहाँ पे 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, सो दिस इज 34650। सो दिस इज द वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट हमें क्या करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली अब जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ बोला गया है 4 आई शुड नॉट कम टुगेदर। तो दैट मीन्स अभी हमने क्या निकाला है, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकाला है टेकिंग ऑल द लेटर्स एट अ टाइम, पहले वो निकालिए। दैट मीन्स टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं जब हमने सारे के सारे लेटर्स को साथ में लिया है, ठीक है, ये एक चीज हो गया। अब जब हमें निकालना है कि सारे के सारे आई, दैट मीन्स जो 4 आई है यहाँ पे वो साथ में नहीं होने चाहिए, तो मैं इसका उल्टा काम कर लेती हूँ। पूरा तो आ ही गया है कि कितने अरेंजमेंट हैं। अब अगर मैं इसमें से निकाल लूं कि हमारे पास कितने ऐसे टोटल परमुटेशन होंगे, दैट मीन्स अरेंजमेंट होंगे जिसमें कि चारों के चारों आई हमेशा साथ में आए, ठीक है, अगर मैं वो निकाल लूं तो फिर जो अपना टोटल अरेंजमेंट है उसमें से अगर मैं उस टर्म को माइनस कर दूं तो क्या देगा, वही देगा ना, दैट मीन्स टोटल अरेंजमेंट जिसमें कि चारों के चारों आई साथ में नहीं हो, राइट, अंडरस्टूड। तो जस्ट इसको घुमा देना है इसका आंसर और यू विल गेट द आंसर। तो चलो सबसे पहले अब मैं वो निकाल लूं कि यहाँ पे कितने ऐसे वेज होंगे जिसमें कि चारों आई अपने साथ में रहे, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप समझो कि जब चारों आई साथ में होंगे, ठीक है, तो चारों आई दैट मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आई थे ही 4, ओके, 4 आई को हमें साथ में रखना है। दैट मीन्स अब जो हमारा वो वर्ड बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा कि ये चारों तो अपने साथ में ही होंगे हमेशा। आप चाहे तो आप एम सामने लगा दो और उसके बाद के सारे वर्ड्स इधर इधर लगा दो, एस एस, ये है पी पी एस एस, ठीक है। और कुछ बचा, करेक्ट। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, या तो फिर आप ऐसे बनाओगे या तो फिर एम को आप फिर इधर बाहर लेके चले जाओ, अंदर लेके चले जाओ, ये सारे रहेंगे। दैट मीन्स जो भी करो आप हमेशा ये चारों जो है साथ में ही रहेगा। तो दैट मीन्स इसको क्या मैं कंसिडर कर सकती हूँ एज 1 लेटर ओनली, राइट। फॉर सम टाइम इसको कंसिडर कर लो कि सिर्फ और सिर्फ ये है अपना 1 लेटर, तो ये हो गया अपना 1 लेटर। अब देखो ये टोटल कितने लेटर बन गए, ये था 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया अपना 1 8। सो दैट मीन्स नाउ वी हैव टू अरेंज आउट ऑफ 8 टोटल 8 लेटर्स, करेक्ट। और ऐसे वो अरेंज होगा कि ये तो जहां भी जाएगा इसको आप कहीं भी रिप्लेस करो तो ये चारों का चारों साथ में जाएगा, तभी मैंने उसको एज अ 1 लिया है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो वही करना है। तो यहां मैं क्या लिख सकती हूँ, नाउ द टोटल नंबर ऑफ वेज और यू कैन से परमुटेशन, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ही परमुटेशन पूछा गया है और उसका मतलब ही वही होता है अरेंजमेंट। सो परमुटेशन व्हेन ऑल द आईज कम टुगेदर विल बी गिवन बाय व्हाट, टेल मी। अब हो जाएगा अपना टोटल 8, सो दैट मीन्स फैक्टोरियल 8, 8p8 बोलोगे, बट 8p8 अपॉन क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ जितने भी सिमिलर टाइप के हैं, दैट मीन्स डिट्टो जो सेम अपने पास लेटर हो वो क्या है, s और p। सो वी हैव टू राइट हियर s कितने हैं, फैक्टोरियल 4, दैट मीन्स 4 है और p जो है 2 है, सो दैट्स वाई फैक्टोरियल 2। अब इसको आप फिर से डिवाइड करो और लिख दो आंसर। सो दिस इज व्हाट 8 7 6 5 तक जाएंगे, 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2। सो दिस इज व्हाट, सो बेसिकली दिस इज व्हाट 8 इंटू 5 हो जाता है 40 एंड देन 7 इंटू 3 हो जाता है अपना 21। सो 21 इंटू 4 कितना होता है, दिस इज 840। क्लियर। सो वी हैव गॉट कि ये टोटल नंबर ऑफ ऐसे अपने पास वर्ड बनेंगे जिसमें कि ये चारों के चारों आई हमेशा साथ होंगे। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसे वर्ड बताने हैं, ऐसे परमुटेशन बताने हैं जिसमें कि ये चारों आई कभी भी साथ में नहीं है। दैट मीन्स टोटल नंबर
minus this number will be your answer. Hence, the total number of permutations in which all 4 i's do not come together is given by, क्या हो जाएगा अपना 34650 माइनस दिस 840. सो बहुत ही सिंपल आंसर हो गया. दिस इज 0, यहाँ पे हो जाएगा ये 1 और यहाँ पे हो जाएगा ये 8 और ये हो जाएगा 3, ये भी 3. सो बेसिकली द आंसर इज हियर 33,810. So this is the total number of permutation, or you can say arrangement, or you can say word in which all 4 i's are not coming together. Clear? Understood? तो अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11. और ये रहा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11. लेट्स सी इसमें क्या करना है. इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशंस. ओके, वेरी नाइस. अब हम परमुटेशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें वर्ड भी ले लिया गया है परमुटेशंस. फाइन. Be arranged if the words start with P and end with S. तो सबसे पहले 1 by 1 हम सॉल्व करते हैं. तो पहले तो ये देख लो कि परमुटेशन में है कितने लेटर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ लेटर जो है यहाँ पे वो है 12. डन. अब देखते हैं कितने रिपीटिंग लेटर्स हैं. P एक बार है, E भी एक बार है, R भी नहीं, M भी एक बार में है, U भी, T है 2 टाइम्स. सो दैट मीन्स T जो है अपना वो है 2. तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो T है वो आ रहा है 2. अदरवाइज आप ध्यान से देखो तो A, I, O, N, S ऑल आर कमिंग ओनली 1 टाइम. तो यहाँ पे रिपीटिंग जो लेटर है वो है सिर्फ और सिर्फ T. अब देखते हैं क्या है अपना पहला क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज द वर्ड्स, इतने कैसे ये वर्ड के सारे परमुटेशन के लेटर्स अरेंज किए जा सकते हैं सो दैट वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S. दैट मीन्स जो अपना पहला लेटर होगा वो होगा P और जो लास्ट वाला लेटर होगा वो होगा S. जैसे कि ये है P है और S ही है, बट इसके बीच में ये जो अर्मुटेशन है उसको हम चेंज कर सकते हैं. इधर उधर घुमा के कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये कभी नहीं बोला गया है कि उसकी मीनिंग होनी चाहिए. तब तो ये डिफिकल्ट हो जाता कि ऐसे कितने बनेंगे जिसके मीनिंग, उतने तो बड़े बड़े वर्ड्स आपको निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा सोचने में कि क्या मीनिंग है किसका. तो चलो, मतलब बेसिकली जो अपने पास अब बचे हैं कितने लेटर्स यहाँ पे 10, बिकॉज 2 में से 1 और 1 तो फिक्स हो गया, एक पहले और एक लास्ट में, तो बचे हैं 10. इस 10 को हमें किस तरह से अरेंज करना है, यही है क्वेश्चन, इजंट इट. बिकॉज 2 प्लेसेस तो फिक्स हो गए हैं, P से स्टार्ट होगा, S से एंड होगा. तो ये दोनों तो मैंने चिपका दिया. अब बीच में आप कोई भी लेटर लिख सकते हो किधर भी कैसे भी करके आउट ऑफ 10, सो दैट अपना जो वर्ड बन जाए 12 का. क्लियर? तो क्या लिखेंगे आंसर हम? मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ वेज और टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज विल बी इक्वल्स टू, जैसे ही मैंने लिखा था टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज, दैट मीन्स 1 में जो भी कह रहा है दैट वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S वो यहाँ इंक्लूडेड हो जाएगा, बिकॉज आई हैव यूज द मैजिकल वर्ड हियर रिक्वायर्ड, राइट. तो जैसे ही रिक्वायर्ड लिखा तो इसका रिक्वायरमेंट ये फुलफिल कर रहा है ये सेंटेंस. अब बस आंसर आपको लिखना है. आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 2 का प्लेस तो फिक्स हो गया था, बचा 10. दैट मीन्स 10 में से हमें 10 लेटर को अरेंज करना है दूसरे तरीके से. तो दैट मीन्स 10 10 तो होगा ही, दैट मीन्स फैक्टोरियल 10, बट अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ कितने लेटर्स हैं जो यहाँ रिपीट कर रहे हैं, 2. दैट मीन्स T को हम 2 टाइम्स देख सकते हैं. सो दैट्स व्हाई हियर इट इज डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2. सो यही है इसका आंसर. इसको सॉल्व करो, लिख दो वैल्यू. सो दैट मीन्स बेसिकली दिस इज व्हाट 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 to 4 into 3. दैट्स ऑल, यही है. तो इसको सॉल्व करो और टेल मी व्हाट इज द आंसर. करेक्ट, आई एम श्योर यही आंसर आया है. देखो ऐसे वाले जब मल्टीप्लिकेशन आप करते हो तो ध्यान रखना कि ट्राई हम क्या करते हैं कि ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में इसको हम मल्टीप्लाई कर ले, बिकॉज यू डोंट हैव टू यूज द कैलकुलेटर. तो छोटे छोटे पार्ट में कैसे कर सकते हो, 10 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, इट इज ऑलवेज ईजी फॉर यू. देखो 5 into 4 भी कर सकते हो तो क्या हो जाएगा 20 into 10 हो जाएगा अपना कितना 200. तो यहाँ से ये तो समझ में आ गया, चलो इतना हो गया. अब कितने बचे 9 into 8, इसको एक साथ कर लो, 7
7 इंटू 6 इंटू 3 इसको एक साथ कर लो। तो यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में आप मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल सी कि कभी भी आपके लिए टफ नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो वी हैव गॉट दिस आंसर। तो चलो पहले का आंसर हो गया डन। अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। सो नाउ वी विल चेक द सेकंड पार्ट। उसमें क्या कह रहा है, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। दैट मीन्स अब जो हमें यहाँ पे वर्ड फॉर्म करना है उसमें मैं पी और एस की बात नहीं करने वाली, उसमें हमें बात करना है वॉवेल्स के। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि अपने वर्ड में है कितने वॉवेल्स। तो देखो हियर इट इज ई, ओके फर्स्ट, देन यहाँ पे यू है, ठीक है, ए है, देन आई है, ओ भी है। लेट्स सी, ये देखो बहुत मैजिकल वर्ड है अपना परमुटेशन। कैसे, इसमें ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है। दैट मीन्स पांचों की पांचों वॉवेल मौजूद हैं, राइट। तो ये आपका एक पजल भी हो गया। आप किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हो कि टेल मी एनी वर्ड इन विच ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर। तो अपना है मैथ्स में ऐसा टर्म परमुटेशन, राइट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो चलो सबसे पहले तो मैं ये लिख लूँ कि इसमें है कितने वॉवेल। तो सारे ही हैं, ए ई आई ओ यू। तो पांचों के पांचों वॉवेल इसमें मौजूद है। ओके, तो अब जब पांचों वॉवेल्स को हमें रखना है टुगेदर, ये हमेशा साथ में ग्रुप करके चलेगा। ऐसा नहीं कि अगर ए को यहाँ लिखा तो फिर दूसरा मैंने बीच में डाल दिया पी, उसके बाद ई आई ओ यू लिखा, ऐसा नहीं है। ये पांचों के पांचों हमेशा साथ चलेंगे। ओके, तो भले ही आप बाकी लेटर्स को इधर उधर कहीं भी कर दो, इसका पोजीशन तो ऐसे ही रहेगा। तो अगर मैं इसे कंसिडर कर लूँ कि ये हो गया अपना ओनली वन लेटर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया था जब चारों आई की बात कर रहे थे हम, राइट। तो यहाँ पे भी हम पांचों वॉवेल को कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक लेटर है। तो अब बचे कितने थे अपने पास, देखो 5 ले लिए थे हमने, तो 12 में से जब 5 लिया तो 7 बचे। तो 7 लेटर्स तो थे अपने पास और साथ में ये आ गया एक लेटर। दैट मीन्स टोटल वी हैव नाउ 8 लेटर्स। सो 8 लेटर्स वी हैव टू जस्ट रीअरेंज इन सच अ वे सो दैट हमेशा के हमेशा ये जो एक पूरा लेटर है, दैट मीन्स पूरा जो एक ग्रुप है इस पांचों वॉवेल का, वो साथ ही रहेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो 7 + 1 आ गया है 8, तो 8 आउट ऑफ 8 तो हमें लेना ही है, राइट। बट वहाँ पे कितने लेटर्स अपने रिपीट हो रहे हैं, टी जो है वो 2 टाइम आ रहा है। सो दैट्स वाई उसका क्या आंसर हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2, करेक्ट। वो तो टोटल अरेंजमेंट हो गया जिसमें कि ये सारे के सारे साथ आएंगे। अब साथ तो आएंगे बट वो किस तरीके से, क्या ए ई आई ओ यू जैसे, या फिर हम ये भी तो कर सकते हैं कि दिस इज आई ई ए ओ यू, ऐसे भी तो हो सकता है, राइट। या तो फिर आप बोलो कि यू आई ई ए ओ भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स ये 5 जो है आपस में वो भी तो रीअरेंज हो सकते हैं, राइट। तो इस पांचों में जब हम पांचों को लेंगे साथ में तो कितने टाइम में ये अरेंज हो सकता है, करेक्ट, 5p5। दैट मीन्स 5 वी हैव टू टेक एट अ टाइम। कोई रिपीट नहीं हो रहा है बिकॉज इसकी तो यहाँ पे जो नंबर है वो तो फिक्स है ना, कोई रिपीट नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई 5p5 हो जाएगा जो कि अपना फैक्टोरियल 5। सो चलो लिख देते हैं आंसर अब। तो क्या हो जाएगा ये, द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ways of words in which all vowels come together will be how much, ये हो जाएगा अपना फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 तो होगा बिकॉज टी 2 टाइम अपना रिपीट हो रहा है। देन इसके साथ ही साथ ये पांचों भी रीअरेंज हो रहे हैं। दैट्स वाई एंड और एंड के लिए हमने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5। सो बेसिकली दैट इज व्हाट, नथिंग बट 5p5। तो अब बस इसकी वैल्यू लिख दो। सो बेसिकली ये क्या हो गया, 8 × 7 6 5 4 3 2 नहीं लिखेंगे बिकॉज फैक्टोरियल 2 था तो वो कैंसिल हो जाएगा, इनटू फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आप सबको पता ही है, दिस इज 120। बस मल्टीप्लाई करो और लिख दो इसका आंसर क्या आ रहा है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो चलो सेकेंड पार्ट भी हमने कर लिया, डन। ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया। अब बचा है थर्ड पार्ट। देखते हैं थर्ड पार्ट में हमें करना क्या है। There are always 4 letters between P and S। तो चलो उसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको थोड़ा हटाती हूँ और फिर मैं यहाँ नए से सॉल्व करती हूँ। तो यहाँ पे अपने पास है There are always 4 letters between P and S। तो जो अपने पास यहाँ पे वर्ड है परमुटेशंस में, उसे हमें अब ऐसे अरेंज करना है so that P और S के बीच में हमेशा ही हमेशा 4 लेटर हो, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ कि 1 2 3 4
4 प्लेसेस होगा और फिर होगा अपना s, राइट। तो यहाँ पे है टोटल कितने, आपको अभी अभी बताया था मैंने कि यहाँ टोटल है 12, उसमें से 2 जो है अपना t रिपीट कर रहा है, ठीक है, इतने बार। अब दैट मीन्स यहाँ पे p के बाद अगर 4 यहाँ पे लेटर आ गए हैं तो 6 वाला हो गया अपना s, तो 6 यहाँ पे हमने फिल कर लिया, बचा कितना प्लेस, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे प्लेसेस बचे, यहाँ पे कोई भी लेटर्स आ सकता है, करेक्ट, ऐसे ही हमें अरेंज करना है। दैट मीन्स यहाँ पूछा गया कितने सारे ऐसे वेज हो सकते हैं, तो सी एक तो p यहाँ पे हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, p यहाँ आ सकता है, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे हो जाएगा s अपना, फिर 1 2 3 4 5 प्लेसेस बचेंगे। सिमिलरली अब ये आ जाएगा p यहाँ पे, तो 1 2 3 4 यहाँ पे प्लेस हो गया, अब ये हो गया s, 1 2 3 4 प्लेसेस यहाँ पे भी बचे, फिर ये p आ जाएगा 1 2 3 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा s 1 2 3, करेक्ट। ऐसे ही हम फिल कर सकते हैं लेटर्स को, राइट। तो अब फिर देखो और कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा s, 2 प्लेसेस इसके बाद भी बचे, फिर ये हो जाएगा p, फिर 1 2 3 4 प्लेसेस छोड़ देंगे, फिर s, फिर इसके बाद बस एक ही लेटर आ सकता है। अब इसके बाद हो जाएगा p 1 2 3 4 और यहाँ पे है, उसके बाद हम कुछ फिल नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स इसके बाद कोई और अरेंजमेंट नहीं की जा सकती है इस तरह से। बट अब ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे एक और अरेंजमेंट पॉसिबल है सिमिलर टू दिस, और क्या, जस्ट p और s की वैल्यू हम इंटरचेंज कर दे, यहाँ जहाँ p था अब मैं यहाँ लिख दूँ s और यहाँ पे लिख दूँ p, तब भी तो हमारी बात बन जाएगी, राइट। तो दैट मीन्स ये देखो काउंट करके कि कितने ऐसे पॉसिबल अरेंजमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स टोटल ऐसे 7 अरेंजमेंट है यहाँ आउट ऑफ 12 के। दैट मीन्स जब 12 लेटर्स था तो अपने पास बन रहे थे 7 ऐसे अरेंजमेंट, जब p पहले था s बाद में था, बट यहाँ ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि p पहले ही होना चाहिए, बस यहाँ है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स इन बिटवीन p एंड s, करेक्ट। दैट मीन्स s और p के बीच में भी हो सकता है, सो यहाँ पे हम s लिख सकते हैं, यहाँ p भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स टोटल अपने पास कितने ऐसे वेज हो सकते हैं अरेंजमेंट, 7 × 2, दैट मीन्स 14, करेक्ट। अब देखो 14 हो गए, अब बचे कितने अपने पास जो कि हम अरेंज कर सकते हैं। अब ये तो हो गया अपना मेन मुद्दा कि यहाँ पे था हमें 4 लेटर्स को रखना है इन बिटवीन p एंड s, बट उसके साथ साथ जो बचे अपने कितने प्लेसेस, 10 प्लेसेस, जस्ट सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स p और s का तो फिक्स हो गया कि भाई यहाँ ये फिक्स होगा, बट ये जो 10 लेटर्स हैं अपने उसे भी तो अरेंज करना है, उसे भी तो कहीं भी कैसे भी फिट किया जा सकता है, तो उसका क्या अरेंजमेंट हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, जो कि हमने निकाला था सबसे पहले के लिए कि इस पूरे टोटल परमुटेशन में जो वर्ड्स थे, दैट मीन्स आउट ऑफ दैट 2 आर हियर फिक्स्ड, p और s तो बचे कितने 10, सो 10 में से हमें लिखना होगा कि कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं टेकिंग ऑल एट अ टाइम, बट क्या है उसमें t 2 बार ही आता है, दैट्स वाई फैक्टोरियल 2 t 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, तो थर्ड वाले का जो आंसर होगा अपना, सो क्या लिख दिया मैंने, द टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज इन विच ऑलवेज 4 लेटर्स कम इन बिटवीन p एंड s इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो होगा जहाँ पे हम 10 लेटर्स को यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय इस 2 के लिए जो अपने पास टोटल पॉसिबिलिटीज थी वो हमने अभी कैलकुलेट की थी, वो आ रहा था 7 × 2, सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 × 9 × 7 8 7 6 5 4 3 एंड देन 2 तो नहीं होगा, 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 7 × 2 दैट इज 14, मल्टीप्लाई करो और लिख दो आंसर क्या आ रहा है। सो बेसिकली वी आर गेटिंग दिस आंसर, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व किया था उसको मल्टीप्लाई कर देना है बस 14 से, सो दैट इज योर आंसर। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे परमुटेशंस के अच्छे से समझ में आए, आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।